में जो है ना स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये जो इफ एल्स लैडर यूज कर रहे थे इस प्रोग्राम्स को हम लोग कमेंट कर देते हैं और अभी यूजेज ऑफ स्विच कीवर्ड है तो स्मॉल लिखना है आपको। स्विच स्टेटमेंट्स, देखो स्विच स्टेटमेंट का यूज आपको वहाँ पे ही करना है जहाँ पे मोर देन 2 ऑप्शंस होंगे, मोर देन 1 ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे यूज़ करना है। स्विच स्टेटमेंट से थोड़ा सा आपका जो प्रोग्राम का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफ़ी थोड़ा सा कंपेरिजन इफ एल्स लैडर से काफ़ी थोड़ा इजी बना देता है, आपको आसान बनाता है, तो इसलिए स्विच यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो प्रोग्राम जस्ट हम लोग यहाँ पे जो यूज किए थे, जो 3 नंबर में से एक मैक्स नंबर फाइंड करने का कंसेप्ट था, तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स को स्विच से भी कर सकते थे। हम लोग जो है ना स्विच स्टेटमेंट से, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ डे है, आपको इंटर करना है और डे का नाम प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शंस आपके पास कितना है, 7 ऑप्शंस हैं। या तो मंडे होगा, संडे होगा, ट्यूसडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, जो भी है, इतना ऑप्शंस हैं आपके पास, तो 7 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ऐसे सिचुएशंस में आप जो है ना स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई बोल दिया कि कैरेक्टर जो इंटर किया गया है उसको चेक करो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो आप तो फिक्स है कि 5 वॉवेल होते हैं या 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम ऐसे ऐसे केसेस जहाँ पे हमें लगता है कि 2 से अधिक ऑप्शंस हैं, ज़्यादा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास कोई फंक्शंस बनाए, 5 तो फंक्शन बनाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, और यूजर को बोल दिए कि जब तुम 2 प्रेस करोगे तो ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, 3 करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो मोस्टली इस तरह के सिचुएशंस में हम जहाँ पे ऑप्शंस हैं, चॉइस है, कस्टमर से लेना रहता है, तो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स का जो आपका सिंटेक्स, बेसिक जो सिंटेक्स है इस तरह का होता है। स्विच होता है, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन जैसा चिन्ह दिख रहा है ना, वहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन आपका होगा और यहाँ पे केस होगा और यहाँ पे वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू, वहाँ पे इंटीजर वैल्यू हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, बुलियन वैल्यू हो सकता है। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा उसका वो आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है एक फोर्सली स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, यानी एक्सप्रेशन वैल्यू ए जो है उससे अगर ये वैल्यू मैच कर जाता है, यानी ये एक्सप्रेशन और ये वैल्यू दोनों अगर मैच कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और यहीं से उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, प्रोग्राम को आगे एक्सिक्यूट करने का उसको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग जितना नंबर ऑफ केसेस होगा हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। केस 2 हो गया, स्टेटमेंट यहाँ पे बदल जाएगा, ब्रेक रहेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ केसेस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट इस तरह से दे सकते हो आप। और जब लास्ट में जब कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे आपके पास, यानी कि अब आपके पास 3 ही ऑप्शन है, उसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप 3 बार ट्राई किए उसके बाद अब कुछ नहीं होगा, तो हम उसके लिए डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट हो गया, यहाँ पे जो भी एक स्टेटमेंट्स हमने लिख दिया, स्टेटमेंट्स यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो गया। इस तरीके से हमारा ये जो है सिंपली काम करता है। ठीक है, अब ये हमारा जो है इसका सिंटेक्स था, किसका, स्विच स्टेटमेंट का, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट। देखो सारा लैंग्वेज में सेम कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कंसेप्ट बदल जाएगा। तरीका सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल रूल हर लैंग्वेज में अलग अलग होगा, बस उसी को फोकस करना है। यहाँ पे स्विच का अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन बताए थे एक, इंटर नंबर ऑफ डे फ्रॉम यूजर
एंड प्रिंट इट्स नेम, यानी वो दिन का नाम प्रिंट करना है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो एक तो यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, तो यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। वेरिएबल तो हमने ऑलरेडी ऊपर में रखा है, इस सबको कमेंट कर देते हैं, बाकी सबको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक ही इनपुट लेना है हमको ना। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से प्रोग्राम करते हैं इंटर नंबर ऑफ डे, ठीक है, फ्रॉम 1 to 7 होता है, यही होता है ना, ठीक है। एक यूज़र को मैसेज दे दिए कि आपको इतना के बीच में डालिए, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर दिए, और एक्सप्रेशन में हमारा कुछ नहीं, सिंपली n1 जाएगा, क्योंकि जो भी कुछ है n1 में ही है, तो n1 लिखेंगे वहाँ पे स्विच के अंदर में। यहाँ पे अभी n1 में जो भी इंटर किया जाएगा, 1 से 7 में जो भी इंटर किया जाएगा, इनपुट ले रहे हैं सर, है ऊपर में भी इनपुट ले रहे हैं सर। कहाँ था जी, ऊपर कमेंट कर चुके हैं, ये वाला लाइन ऊपर कमेंट, एकदम टॉप में सर, हाँ एकदम टॉप में। अब नहीं है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब केस में देखो, जो इनपुट ले रहे हैं वो किस तरह का इनपुट ले रहे हैं, हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे केस के बीच में स्पेस दे के 1 लिखेंगे, क्योंकि हमको 1 मैच कराना है। और जैसे ही मान लो कि 1 अगर होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल हो जाता है कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान देना, स्मॉल लिखना है। यहाँ पे अब देना है टुडे इज, अब 1 है तो मंडे मान लो कि है आज, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ यूज हो गया। अब ये हमारा इस तरीके से 7 बार लिखना है बाबू, 7 टाइम्स आपको ये टाइप करना है। मंडे के बाद आपका ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो जैसे मोर देन 1 ऑप्शंस आपके पास आएंगे तो आप उस हिसाब से चूज करोगे कि क्या कंट्रोल आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा सूटेबल होगा वहाँ पे उस क्वेश्चंस के हिसाब से। ये प्रोग्रामर का काम है, ना कि कोई पहले से ऐसा रूल बना रहता है कि आप इस प्रॉब्लम को इसी से बनाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। 5 होता है चलेगा, वो तो सेंटेंस है, जो भी लिखना है लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ 6 हो गया। अब आपको जो है एक संडे लिख देना है। अब ये बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद जो है, अब मान लो इसके अलावा कुछ गलत इंटर किया जाता है, तब क्या होगा भाई, एक मैसेज दे दो अलग से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रॉन्ग इनपुट, हो गया। 20 तरीके से हमारा एक प्रोग्राम बना, ठीक है। और उसमें हम लोग देखें कि कैसे स्विच का यूज़ करना है। देखते हैं इसको रन करा के। नंबर डालना है, हम 4 डाले, टुडे इज थर्सडे आ गया। रन कराए, नंबर डालना है, डाल दिए मान लो 8, वो तो कोई केस से मैच नहीं करेगा, तो रॉन्ग इनपुट आ गया। क्लियर हुआ? तो ये जो यूजेस था, ये जो मेरा कंसेप्ट था, आपका जो है स्विच स्टेटमेंट का यूज़ था। स्विच स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, इसी चीज़ के बारे में आप लोग को बता रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं आया अभी तक आपको। किसी को कोई क्वेश्चन है? आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए तो आप लोग